हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हम लोग लगातार वर्क कर रहे हैं। 12th का कूलम्स लॉ देख चुके थे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देख चुके थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख चुके थे। अब क्या है कि अब आज का क्लास जो है ये आपका 12th लेवल्स पे तो नहीं, लेकिन कंपटीशन लेवल पे इस पे पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चार्ल्ड बॉब। तो इसको अच्छे से समझना है, ये किस तरह काम आएगा वो देखिए न्यूमेरिकल में। तो यहां पे क्या है कि हेडिंग है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चार्ल्ड बॉब। अब बॉब क्या होता है, क्या करता है, एक छोटा सा मास का टुकड़ा को ना हम लोग बॉब कहते हैं। अगर किसी स्ट्रिंग के सहारे किसी ब्लॉक को लटका दिया जाए और इसका मास m छोटा सा ब्लॉक हो तो इसको हम लोग बॉब कहते हैं। बॉब समझ रहे ना, बॉब क्या होता है, नाम है बॉल, छोटा सा बॉल, इसको स्ट्रिंग के सहारे लटका दिया गया। अब इस पे प्रॉब्लम कैसे होता है वो देखिए। तो इनिशियल व्हेन बॉब इज न्यूट्रल, मतलब बॉब पे अभी इनिशियली में इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो नहीं है तो इस पे कोई रिपल्सिव फोर्स होगा नहीं। ठीक है, ये आपका रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा, तो ये आइडेंटिकल न्यूट्रल बॉब है, हैविंग मास m है, तो इस तरह का ये सस्पेंडेड लटका हुआ है। mg नीचे काम करेगा और टेंशन ऊपर लग रहा है। लेकिन जैसे ही इस पे हम लोग अगर चार्ज डाल देंगे, इस पे चार्ज डाल दिए, फाइनल व्हेन बॉब इज चार्ज, इस पे चार्ज मान लेते हैं q और इस पे दे दिए q, तो ये अब ऐसे नहीं रहा कि क्या होगा, इसमें रिपल्सन होने लगेगा, क्योंकि आइडेंटिकल चार्ज है तो ये दूसरे को रिपेल करके 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 ये इस तरह का कोई एक पोजीशन होगा जहां पे ये सिचुएटेड हो जाएगा। समझ रहे बात को कि ये पहले ऐसे था, अब जैसे ही चार्ज इस पे दिए ये रिपल्सन होने लगा, रिपल्सन होने लगा, कहीं ना कहीं जाके ये रुक जाएगा, क्योंकि इस पे अभी नेट फोर्स 0 लगेगा। तो ये सिचुएशन ऐसा होगा कि ये यहां से खुलते 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 इस तरह का कहीं पे जाके रुक जाएगा। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे, इसी पे हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि कैसे लेना है इसको, कैसे इस पे सॉल्व करना है। तो आप बॉब समझ गए क्या होता है। चार्ज बॉब क्या होता है, एक स्ट्रिंग के सहारे एक छोटा सा मास को लटका दो तो वो बॉब कहलाता है। अब चार्ज बॉब का मतलब क्या है कि दो बॉल है जो स्ट्रिंग के साथ लटका हुआ है, इनिशियली चार्ज दोनों पे भी नहीं है, तो वो दोनों पास पास है। जैसे ही चार्ज दिए दोनों पे रिपल्सन होने लगा, आइडेंटिकल चार्ज डाले हैं तो प्लस माइनस क्या कर रहा है, प्लस प्लस रिपेल करेगा, तो ये रिपल्सन होकर ये दूर चला जाएगा यहां पे आके, और कोई भी पोजीशन आगे ये रुक जाएगा। यहां पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो नेट फोर्स 0 करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे इसको कैसे डायग्राम बनाना है, तो ये तो समझ गए। अब इस पे हम लोग इसका फाइनल डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चार्ज बॉब है जिसपे चार्ज दिया गया है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन नेट फोर्स F नेट इस पे क्या होता है, 0 लगता है। नेट फोर्स 0, आपको ही पता है, हमको ही पता है, सबको पता है कि इक्विलिब्रियम आपको पढ़ा चुके हैं 11th में कि वैसा पॉइंट देखो, वैसा पोजीशन जहां पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 होता है। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि चार्ल्स बॉब दे दिए, ये तो यहां पे रिपल्सन है, इसके बीच का दूरी मान लेते हैं r है, r है, और ये आइडेंटिकल चार्ज है बॉब, आइडेंटिकल चार्ज बॉब है। कैसा बॉब है, आइडेंटिकल चार्ज बॉब है। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा, इस पे भी चार्ज q, इस पे भी चार्ज q, सॉरी, इसका मास m और इसका भी मास m, आइडेंटिकल चार्ज बॉब है। अब सिचुएशन ऐसा होगा कि नेट फोर्स इस पे 0 लग रहा है, तो आपको दिखाना पड़ेगा नेट फोर्स 0 कैसे होगा। तो ये देखिए, तो आइडेंटिकल चार्ज बॉब है तो नेट फोर्स कैसे 0 होगा, तो इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा mg,
इधर भी वेट नीचे काम किया mg। और स्ट्रिंग में आ जाता है टेंशन T, धागे में तनाव आता है टेंशन T। हम लोग यहां सिचुएशन ऐसा करते हैं कि टोटल एंगल को 2 थीटा मानते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। आप थीटा भी मान सकते हैं, तो थीटा बाय 2 लेना पड़ेगा। जब हाफ लेंगे एंगल तो थीटा बाय 2 लेना पड़ेगा। जैसे कि यहां से ये एंगल को ब्रेक किए, तो ये एंगल है यहां से आइडेंटिकल है ये, तो यहां से ये एंगल हो गया थीटा और ये भी थीटा, टोटल कितना हो गया 2 थीटा। अगर आप थीटा लेते तो थीटा बाय 2 होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप 2 थीटा वहां ले लिए, 2 थीटा ले लिया, तो ये थीटा, तो इसके साथ ये एंगल कितना हो गया थीटा। अब इसका 2 कंपोनेंट, किसका, टेंशन का 2 कंपोनेंट, एक टेंशन का कंपोनेंट इधर जाएगा, इसका इस पे कौन सा जाएगा, साइन जाएगा या कॉस। तो ये बहुत अच्छे से आपको सिखाए थे कि जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा रहता है उसका उस पे कॉस जाता है। तो ये एंगल थीटा, इसका इस पे गया टी कॉस थीटा, और इसका इधर गया टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा हो गया। उसी तरह ये टेंशन इस पे लगा टी, तो इसका इस पे एक कंपोनेंट ऊपर गया, एक नीचे गया, तो इसी तरह एंगल हो गया टी कॉस थीटा, तो इसका इस पे गया टी साइन थीटा, इधर भी गया आपका टी साइन थीटा। अब देखो, तो यहां पे ये तो टेंशन का कंपोनेंट था, अब ये दोनों चार्ज है, तो इस पे अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो इधर की ओर फोर्स लगता है एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्शन रिएक्शन पे है एफ ई। तो सिचुएशन ऐसा हो गया कि यहां देखिए एक ऊपर फोर्स लग रहा है, ऊपर टी कॉस थीटा, और एक नीचे लग रहा है mg, इधर लग रहा है टी साइन थीटा और इधर लग रहा है एफ ई, यानी कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0, तो वर्टिकल को वर्टिकल बैलेंस करेगा, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल बैलेंस करेगा। तो वर्टिकल को यहां पे ऊपर वाले को नीचे बैलेंस कर रहा है और लेफ्ट वाले को राइट बैलेंस कर रहा है, यानी कि टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है एफ ई, इक्वेशन फर्स्ट, और टी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है एम जी, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से चलिए डिवाइड कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड वी गेट, तो टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा बराबर एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी। टी से टी चला गया, साइन बाय कॉस क्या हो गया, यहां पे आपका आया टेन थीटा बराबर एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी, एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी। सबके बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिए। थीटा क्या है, एंगल है, एंगल, कौन सा एंगल, हाफ एंगल बिटवीन टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग के बीच के आधा का एंगल। अगर टोटल 60 डिग्री है तो थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री। क्लियर, थीटा का मान। एफ ई क्या है, एफ ई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, फॉर्मूला इसका 1/4πε0 चार्ज क्यू, क्यू बटे डिस्टेंस, इसके बीच का दूरी कितना है आर, आर का स्क्वायर। एफ ई का वैल्यू मिल गया। एम क्या है, मास ऑफ बॉब, और जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इतना आपको पॉइंट याद रखना है, हर एक जो भी चार्ज बॉब का क्वेश्चन आए तो इतना बातें आपको ध्यान रखना ही रखना है चार्ज बॉब का,
कि इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, इस पे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, यहां ऐसे जाके ये रुक जाएगा, नेट फोर्स जीरो, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल बैलेंस करेगा, वर्टिकल को वर्टिकल बैलेंस किया, तो ये ऊपर वाले को नीचे बैलेंस किया, इधर वाले को इधर बैलेंस किया, तो यहां पे ये वाला टर्म टी साइन थीटा बराबर एफ ई और टी कॉस थीटा बराबर एम जी, दोनों डिवाइड किए, यहां से आया टेन थीटा बराबर, ये फॉर्मूला हो गया चार्ल्स बॉब का फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी, एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी, ये फॉर्मूला हो गया टेन थीटा बराबर एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी। ठीक है, ये टर्म आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी में एक और क्वेश्चन होता है क्या, कि पूरे सिस्टम को डाइलेक्ट्रिक में डाल दिया गया, ठीक है, मतलब किसी मीडियम में डाल दिया गया है, तो उसका कैसे क्वेश्चन बनाते हैं उस पर आपको ध्यान रखना। तो यहां तक पहले नोट डाउन कर लें, पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए। मिटाएं, चलिए। Problem based on charged bulb when whole system is immersed या dropped into liquid having dielectric constant, having medium constant of liquid is K। अब क्या कर रहा है कि पूरे सिस्टम को कहां जाके डाल दिया गया है, पूरे सिस्टम को ले जाके लिक्विड में डाल दिया गया है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। मतलब ये देखिए सिचुएशन ऐसा है कुछ, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इसमें टेंशन टी, नीचे लगा एम जी, इधर लगा एफ ई, इधर गया ऊपर में टी कॉस थीटा, इधर गया टी साइन थीटा। उसी तरह इधर भी सिस्टम हो जाएगा, एम जी, ये टी, ऊपर में टी कॉस थीटा, एफ ई, टी साइन थीटा। पूरे सिस्टम को जब लिक्विड में डालेंगे तो एक फोर्स होता है, नाम है बॉयंसी फोर्स या आपका अपथ्रस्ट फोर्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है जिसको बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बॉयंसी फोर्स, जो कि ऊपर की ओर लगता है, लिक्विड को ऊपर की ओर। इसीलिए पानी में कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हल्का महसूस होता है, पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट आपको हल्का महसूस होता है, यही रीजन है। तो ये आपका बॉयंसी फोर्स होता है, अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ लगता है। यहां पे दिया गया है डेंसिटी ऑफ बॉब इज D एंड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, रो है। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है इतना। अब देखिए इसमें यूज कैसे करते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को ध्यान से देखिए। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है, एक तो ये आपका T साइन थीटा बराबर एफ ई डैश। एफ ई डैश क्यों होगा बाबू,
क्योंकि देखिए इस बार ये मीडियम के अंदर चला गया है तो पिछला वाला जैसा फोर्स नहीं लगेगा, तो एफ ई डैश। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दूसरा इक्वेशन देखो ध्यान से, दूसरा इक्वेशन ये इसको लेके, तो देखो ये दोनों ऊपर की ओर लग रहा है, टी कॉस थीटा प्लस अपथ्रस्ट फोर्स बराबर हो गया mg। इधर इसको भेज दो, टी कॉस थीटा बराबर mg माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, और ये होता है मास v रो जी। इसका जो होता है ऊपर की ओर जो होता है m, ये v रो जी, और यहां से देखिए टी कॉस थीटा, ये अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है, अपथ्रस्ट v रो जी, अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है v रो जी। तो ये टी कॉस थीटा बराबर हो गया mg, m यहां मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी माइनस v रो जी। तो यहां से टी कॉस थीटा बराबर आ गया, तो आप इसको v g कॉमन लेके d माइनस रो, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कीजिए तो आपको क्या मिला, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिला, देखिए टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा बराबर, ऊपर में देखिए ये क्या है एफ ई डैश डिवाइडेड बाय, नीचे में v रो v जी d माइनस रो, ये t से t गया, tan थीटा बराबर एफ ई डैश डिवाइडेड बाय v जी d माइनस रो। अब ये tan थीटा है, ये इक्वेशन, इसको मान ले इक्वेशन थर्ड। अब आप ये जो फॉर्मूला tan थीटा वाला है, ये पहले भी आप आ चुका है, tan थीटा का फॉर्मूला एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी। तो tan थीटा बराबर एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी बराबर एफ ई डैश डिवाइडेड बाय वी जी डी माइनस रो। तो यहां से जो फॉर्मूला होगा, ये जो फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट चार्ज q इंटू क्यू बटे डिस्टेंस r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां से ये सब सॉल्व करेंगे, ये ऊपर वाला टर्म कुछ कैंसिल होगा, तो ये सॉल्व करके पूरा जो निकल के आता है k का वैल्यू, ये आता है k बराबर आता है, यहां से k टर्म जो आएगा आपको सॉल्व करके vd, देखो यहां सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है कैलकुलेशन, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, ऊपर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटे r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास को आप क्या लिख सकते हैं, v d बराबर, इधर ये जो f डैश है वो मीडियम के लिए है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r, जिसको आप k बोलते हैं, q इंटू क्यू बटे r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v g d माइनस रो। तो ये v से v कैंसिल, g से g कैंसिल, 1/4 से 1/4 कैंसिल, q बाय r स्क्वायर से q बाय r स्क्वायर कैंसिल। तो यहां पूरा टर्म निकल के क्या आया, 1/d बराबर 1/k इंटू डी माइनस रो। तो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आया k बराबर d माइनस डी बाय डी माइनस रो। इसको याद रखेंगे, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में मीडियम कहेगा निकालने, मीडियम कांस्टेंट और सिस्टम को पूरा ड्रॉप करके दिया गया है, तो ये डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ये डेंसिटी ऑफ बॉब, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉब, ये फॉर्मूला है, याद रखेंगे फॉर्मूला की तरह, ये बार बार ये निकालना नहीं कैलकुलेशन, आपको ये कर चुके हैं हम लोग। ये डेंसिटी ऑफ बॉब हो गया और डेंसिटी ऑफ मटेरियल हो गया।
तो इसको याद रखेंगे। कैसे निकाले फॉर्मूला, कुछ नहीं किए, पूरे सिस्टम को जब लिक्विड के अंदर ले गए थे तो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा ऊपर की तरफ, अपवर्ड फोर्स, जिसको अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। तो इधर वाला बैलेंस है। हाँ, अभी ये जो एफ ई जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब मीडियम के अंदर चला गया, पानी के अंदर चला गया, तो पानी के अंदर जो फोर्स अलग होगा। हाँ, एंगल दोनों का सेम है, जैसे एयर में था उसी तरह मीडियम में है, एंगल सेम है। एंगल यहां दोनों का क्या है, सेम है, थीटा सेम इन एयर एंड मीडियम। एयर और मीडियम में दोनों में एंगल क्या है, सेम है, तभी यूज कर पाएंगे ये बात। ठीक है, तो ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये ऊपर ये दोनों इसको बैलेंस किया, तो टी साइन थीटा बराबर एफ ई डैश इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डैश, और ये टी कॉस थीटा प्लस एफ अपथ्रस्ट बराबर एम जी। तो यहां से हम लोग क्या किए, पहले 3 cos थीटा बराबर एम जी में से अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला वी रो जी, वॉल्यूम और ये डेंसिटी और ये जी, वी रो जी। तो ये वी रो जी, और ये एम जी जो है मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉब डी, और ये जी। तो इसमें से v और g कॉमन हो गया, d माइनस रो t cos थीटा। तो ये डिवाइड कर दिए इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, यहां tan थीटा बराबर f डैश v g d माइनस रो, और ये tan थीटा पीछे वाला यूज किए, tan थीटा इन एयर, यूज इन एयर, यूज एयर, एयर वाला यूज किया, क्योंकि एंगल सेम है तो वही यूज किए। एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी बराबर एफ ई डैश डिवाइडेड बाय वी जी डी माइनस रो। तो यहां से टर्म आप एफ ई का फॉर्मूला 1/4 क्यू टू बटे आर स्क्वायर, और ये एफ ई डैश मीडियम का 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पे। और नीचे में एम मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बॉब के लिए कर रहे थे, वी इंटू डी इंटू जी, वी ये जी डी माइनस रो कॉमन हो गया, यहां सॉल्व करके ये फॉर्मूला हो गया। इसको आप याद रखेंगे अभी से, जब कभी भी आपसे पूछेगा कि पूरा सिस्टम पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर चला गया तो मीडियम कांस्टेंट कितना होगा, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्या दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत ना, चलिए ठीक है। तो इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए आप। चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इससे पूछा गया है, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट डाउन करिए, चलिए ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन आपको भेजे थे उसी से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, निकालते हैं। चलिए देखिए तो मिटाते हैं। ये 2016-13 का है क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे बनाना है, ध्यान से। क्वेश्चन 4,
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चार्ज बॉबी है। कह रहा है टू पिच बॉल कैरिंग इक्वल चार्ज, ये आपका 2013 का है नीट का। टू पिच बॉल कैरीज इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड बाय ए कॉमन थ्रेड ऑफ इक्वल लेंथ, द इक्विलिब्रियम सस्पेंडेड बिटवीन देम इज आर। अभी क्या है, ये इस तरह का सिस्टम है, ये Q और ये आपका R है, और ये यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, Y है। Now the string is rigidly clamped to its half of the length, मतलब अब इसका आधा ही रिजिडली किया गया है, यहां से ऐसे दिया गया। ये Q और ये आपका है Y/2 डिस्टेंस है, और ये आपका क्या है, R डैश है, R डैश। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल बिकम, R डैश का वैल्यू कितना होगा, R डैश का वैल्यू कितना होगा, पहले R था, ये जो ऊपर से आधा जब कर दिए यहां से रिजिड आधा कर दिए तो ये Y/2 हो गया, तो R डैश का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो इसको कैसे, ऑप्शन है R के फॉर्म में है, तो अब उसी को बदलना है। तो सबसे पहला क्या काम करना है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, FE डिवाइडेड बाय mg। टेन थीटा बराबर क्या होता है, FE डिवाइडेड बाय mg, और टेन थीटा बराबर FE डिवाइडेड बाय mg। FE क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, m क्या है, मास है, और ये टेन थीटा क्या है, एंगल है। टेन थीटा क्या है आपका, एंगल है। तो यहां अब ये पूरा पहले लेंथ था क्या, y था, अब ये y/2 हो गया, y/2 हो गया। तो यहां से अगर हम लोग बात करें टेन थीटा की, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई ये टेन थीटा बराबर, अगर थीटा यूज करते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कितना हो गया परपेंडिकुलर, ये टोटल ये R/2 डिवाइडेड बाय बेस कितना है, y, बराबर ये FE डिवाइडेड बाय mg। इक्वेशन फर्स्ट यहां देखिए यूज करेंगे, अगर टेन थीटा बराबर FE डिवाइडेड बाय mg, तो यहां पे ये एंगल है थीटा, तो थीटा का अब यहां पे परपेंडिकुलर देखो ये कितना है, ये टोटल ये क्या, ये आपका R था तो ये R/2 था, तो ये हो गया आपका R'/2 डिवाइडेड बाय y/2 बराबर FE डिवाइडेड बाय mg, ये mg। तो यहां से सॉल्व करिए तो ये आ गया आपको, ये ऊपर चला जाएगा R डैश बाई ये टर्म, ये यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 से 2 कैंसिल, R डैश बाई y बराबर हो गया FE डिवाइडेड बाय mg। तो R डैश आपको निकालना है, R डैश चाहिए, तो इसको y को उधर भेज दो। तो यहां से देखिए सॉल्व करके क्या आया, कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा। हेलो, आ रहे हैं, एक और वीडियो बनाते हैं। तो यहां से देखिए सॉल्व करके क्या आया, R डैश निकालना है, R डैश बराबर हो गया यहां से ये टर्म y FE बाई mg इंटू y। तो FE का वैल्यू कितना है, यहां से देखिए FE और ये y का वैल्यू कितना है, ये दोनों F ये अलग अलग होगा, ये डैश वाला होगा, क्योंकि ये दूरी यहां पे R है, ये R डैश है, तो दोनों में आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए। तो ये F है, ये F डैश है, ठीक है। तो यहां से देखिए ये y दोनों में कॉमन है, तो यहां से अगर आप y की बात करें तो y बराबर क्या हो जाएगा यहां से, तो ये F डैश E डिवाइडेड बाय mg इंटू y। अगर y चाहिए आपको तो देखिए क्या करेंगे, यहां से अगर y चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया R/2y बराबर FE डिवाइडेड बाय mg।
क्या दिख नहीं रहा है? नहीं। तो यहां से अगर आपको y चाहिए ना, तो y के लिए आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आपको यहां से y चाहिए। तो देखो यहां पे टर्म क्या है, ये टर्म है आपका, दिख रहा है यहां से, ये देखिए, ये r बाई 2y बराबर है एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी। तो यहां से टर्म जो आया आपको सॉल्व करके आर y बराबर हो गया, y बराबर r इंटू एम जी डिवाइडेड बाय 2f e। तो ये f डैश बाई एम जी इंटू आर बाई एम जी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ डैश एफ ई, एम जी से एम जी चला गया, तो एफ डैश का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट चार्ज Q1 Q2 बटे आर डैश का स्क्वायर, ये आर डैश दर्शा रहा है, ये आर डैश इंटू ये टर्म कितना है आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बटे आर का स्क्वायर। तो ये देखो यहां से पूरा टर्म ही गायब हो गया, ये ऊपर चला गया, आर डैश बराबर हो गया, यहां से आर डैश बराबर आ गया आर बाई आर डैश स्क्वायर इंटू 2, और ये आर ऊपर चला गया आर पे पावर 3। तो यहां से आ गया, ये देखो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई करके, आर डैश आर पे पावर 3 बराबर आर पावर 3/2। तो ये 1/3 दोनों तरफ लगा दो, 1/3 लगाएंगे तो आर डैश बराबर हो गया आर बाई 2 पे पावर 1/3। अब यहां से 1/3 है, ये पावर 3 है, तो ये 1/3 3 से चला गया, तो आया 1 बाई ये आर बाई आर पे पावर ये 2 पावर 3 ना, 2 पे पावर 3 हो गया, तो यहां से हो गया 3√2 ये हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, लंबा कैलकुलेशन है थोड़ा सा, ठीक है, इसको देख लेते हैं।